हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 24 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं मनोज जैन। और बेल कंपनी हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करती है। ये कंपनी बनी थी 1954 में और 1956 में बनी थी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। हाल ही में किस कंट्री की सरकार ने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर बैन लगा दिया? तो आंसर इसका तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। दुशानबे और यहाँ पर मुद्रा चलती है सोमोनी। सोमोनी। तजाकिस्तान एक एशियन कंट्री है जो रसिया से अलग होकर बना था। हाल ही में किसने सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो पुणे में है इसके कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला? तो इनका नाम है नेल्सन डिसूजा। हाल ही में किस बैंक को अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो आंसर इसका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। अटल पेंशन योजना, इसका दूसरा नाम है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना। इस योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में। वैश्विक घरेलू एयरलाइन बाजार में भारत का क्या स्थान रहा? तो ये रहा तीसरा। पहले नंबर पे रहा अमेरिका, दूसरे पे रहा चाइना और तीसरे पे रहा भारत। हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। क्यों? 21 जून 1921 को बना था इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया सचिव किसको बनाया? तो आंसर इसका अतुल कुमार चौधरी। भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बना था 1997 में, और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। हाल ही में चौथी शताब्दी का खोया हुआ शहर तुआम कहाँ पे खोजा गया? तो आंसर इसका यूएई। कैपिटल इसकी अबू धाबी और यहाँ पर प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नहान और यहाँ पर मुद्रा चलती है दिरहम। हाल ही में डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किस वर्ष तक विमानन यानी कि एयरलाइन सेक्टर में 25% महिला कार्यबल का लक्ष्य रखा है? तो आंसर इसका 2025। और ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर काम करता है, जिसके अभी नए कैबिनेट मंत्री बने हैं के.आर. नायडू। और डीजीसीए इसके डीजी कौन है? तो वो है विक्रम देवदत्त। और डीजीसीए का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बना था 1995 में, 1 अप्रैल 1995 को, जिसके अभी चेयरमैन है संजीव कुमार और ये भी हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर काम करता है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए डीजी यानी कि महानिदेशक कौन बने? जैसा कि आपको पता है, अभी थोड़े दिन पहले नीट एग्जाम में स्कैम पाया गया। नीट एग्जाम में स्कैम के बाद भारत सरकार ने एनटीए के जो डीजी थे सुबोध कुमार सिंह, इनको बर्खास्त करके नया डीजी बना दिया है प्रदीप सिंह खरोला को। एनटीए ये कब बना था? ये बना था 2017 में और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो एनटीए के नए महानिदेशक बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। और नेल्सन डिसूजा अभी थोड़े दिन पहले इनको एमआईटी यानी कि मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पुणे में है उसका नया कमांडेंट बनाया गया है। और अतुल कुमार चौधरी इनको ट्राई का सेक्रेटरी बनाया गया है। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बना था 1997 में। हाल ही में अयन्ना पतरूडू चिंता कयाला किस राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष यानी कि स्पीकर बने हैं? तो आंसर इसका आंध्र प्रदेश। जैसा कि आपको पता है, अभी थोड़े दिन पहले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, सिक्किम में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं तेसम पोंगटे और यहाँ पर दोबारा से सीएम बने हैं पेमा खांडू, जिनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा विधानसभा की नई अध्यक्ष बनी है सूरमा पाड़ी और यहाँ पर नए सीएम बने हैं मोहन चरण मांझी, इनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। और बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू, इनका संबंध है तेलुगु देशम पार्टी से।
और बात करें अगर सिक्किम की, तो सिक्किम में दोबारा से सीएम बने हैं प्रेम सिंह तमांग। इनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। और सिक्किम विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं मिनगया शेरपा। मिनगया शेरपा। तो आंसर इसका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश नया राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 को। यह भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था। और आंध्र प्रदेश के नए डिप्टी सीएम कौन बने हैं, तो वो बने हैं पवन कल्याण। इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो वो है जन सेना पार्टी। जन सेना पार्टी। हाल ही में भारत ने किस कंट्री के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू किया। जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम है शेख हसीना, इनकी पार्टी है अवामी लीग, ये अभी भारत के दौरे पर आई हुई थी 2 दिन के लिए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं। उनमें से एक एमओयू है कि भारत बांग्लादेश के नागरिकों को ई मेडिकल वीजा देगा। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल इसकी ढाका। ढाका में ही हेडक्वार्टर है बिम्सटेक का। बिम्सटेक ये कब बना था, ये बना था 1997 में। यहाँ पर मुद्रा चलती है टका। टका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है मोहम्मद शाहबुद्दीन। मोहम्मद शाहबुद्दीन। और बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना जी के पिताजी थे, उनको फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है, ये भी याद रखना। फादर ऑफ बांग्लादेश। और बंग बंधु, बंग बंधु भी बोला जाता था इनको। तो आंसर इसका बांग्लादेश। हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई इनेबल्ड यानी कि यूपीआई सक्षम रुपे वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो ये किया है फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक ये बना था 1931 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है कोच्चि में। कोच्चि केरला में। और केरला के थ्रिसूर में हेडक्वार्टर है किसका, धनलक्ष्मी बैंक का, जिसके नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं अजीत कुमार केके। अजीत कुमार केके, ये भी याद रखना। और आईसीआईसीआई बैंक ये बना था 1994 में, जनवरी 1994 में। और अभी इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एसबीआई बैंक ये कब बना था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को। इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खरे। तो आंसर है इसका फेडरल बैंक। हाल ही में भारत की किस फार्मा कंपनी को यूएसएफडीए ने अस्थमा के इलाज के लिए जेनरिक दवाई को मंजूरी दी, तो आंसर है इसका जाइडस। जाइडस। जाइडस कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है अहमदाबाद में। और एलम्बिक कंपनी ये भी भारत की फार्मा कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में। वडोदरा में। और एलम्बिक कंपनी को भी अभी थोड़े दिन पहले यूएसएफडीए ने अप्रूवल दिया था किस दवाई के लिए, एंटीकोगुलेंट दवाई के लिए। एंटीकोगुलेंट दवाई के लिए अप्रूवल दिया था यूएसएफडीए ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। और अभी अभी इसने भारत की जाइडस कंपनी को अस्थमा के इलाज के लिए जेनरिक दवाई को मंजूरी दी है। और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को। इस साल मनाया गया था 6 मई को, यह भी याद रखना। हाल ही में 53वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसने की, तो यह की भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये इफेक्ट में कब आया था, ये इफेक्ट में आया था 1 जुलाई 2017 को। कौन से संशोधन के तहत बनाया गया था, ये 101वें संविधान संशोधन के तहत यानी कि अमेंडमेंट के तहत। और 1 जुलाई को मनाते हैं हम जीएसटी डे। जीएसटी डे। तो 53वीं जीएसटी परिषद जो नई दिल्ली में हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी निर्मला सीतारमण जी ने। और टीवी सोमनाथन ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। और शक्तिकांत दास ये आरबीआई के अभी करंट में यानी कि 25वें गवर्नर हैं। और अरविंद पंघाड़िया ये हमारे 17वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होंगे। 17वां फाइनेंस कमीशन शुरू होगा 2026 से लेकर 2031 तक। 2026 में शुरू होगा और 2031 तक चलेगा। अभी हमारा 16वां वित्त आयोग चला हुआ है जिसके चेयरमैन हैं एनके सिंह। एनके सिंह। तो आंसर इसका निर्मला सीतारमण।
हाल ही में किसने दुनिया की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जो टीसीएस ऑर्गेनाइज करवाता है जिसका नाम है कोड वीटा, ये किसने जीती? तो ये जीती है कलश गुप्ता ने और ये आईआईटी दिल्ली के छात्र हैं। और टीसीएस कंपनी भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जो बनी थी 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और टीसीएस कंपनी को बनाया था जेआरडी टाटा ने। और टाटा कंपनी इससे 100 साल पहले बनी थी 1868 में। इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। और टीसीएस कंपनी के चेयरमैन कौन है? तो वो है एन चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन। और टाटा की जो पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, उसके चेयरमैन कौन है? तो वो भी है एन चंद्रशेखरन। और टाटा कंपनी को किसने बनाया था? तो वो बनाया था दोराबजी टाटा ने। दोराबजी टाटा ने, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका कलश गुप्ता। यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार यूएनसीटीएडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो बना था 1964 में, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इसकी रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का कौन सा रैंक है? तो भारत का रैंक रहा 15वां। और भारत को पिछले साल सबसे ज्यादा एफडीआई मिला था सिंगापुर से। सिंगापुर से, ये भी याद रखना। और अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट भी आई थी। इसके अनुसार सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त होता है भारत को। रेमिटेंस क्या होता है? जब कोई नागरिक दूसरे देश में जाकर वापस अपने देश में पैसा भेजता है उसको बोलते हैं रेमिटेंस। WMR यानी कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त होता है भारत को। तो आंसर इसका 15वां। एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का रैंक रहा 15वां। यह कहना है यूएनसीटीएडी का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को। और भारत का जो नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने नई दिल्ली में एक संबोधन दिया था सिविल सर्वेंट्स को, जिसमें वल्लभ भाई पटेल ने भारत के सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कह के संबोधित किया था। तो आंसर है इसका 23 जून। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।